ठीक है। सबसे पहले आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे आपस में कट करती है, 90 डिग्री पे ये एंगल जो बनते हैं सब 90 डिग्री बनते हैं, पहली चीज है ना, ठीक है। फिर आपका ये ओरिजिन कहलाता है, जहां पे कट करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये बोलते हैं ओरिजिन। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करोगे, एक्स पे भी जीरो, वाई पे भी जीरो, ना इधर चला है ना इधर, ना एक्स एक्स पे चला है ना वाई एक्स पे चला है, तो जीरो का मैं जीरो हो गया। इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस होगा, ये ध्यान देना, इधर होगा प्लस क्वांटिटी एक्स पे, इधर होगा माइनस क्वांटिटी एक्स पे, ठीक। ऊपर होगा प्लस क्वांटिटी वाई पे, नीचे होगा माइनस क्वांटिटी वाई पे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके अगर क्वाड्रेंट लेंगे तो एक्स इधर चला है तो प्लस है, वाई ऊपर चला है तो इसके क्वाड्रेंट प्लस कामा प्लस होंगे, ध्यान रखना, ठीक। इधर एक्स चला माइनस, वाई चला है प्लस, इसके क्वाड्रेंट होंगे माइनस कामा प्लस, ठीक है। एक्स चला है माइनस, वाई चला है माइनस, इसके क्वाड्रेंट हो जाएंगे माइनस कामा माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर चला है प्लस एक्स, इधर चला है माइनस, एक्स प्लस चला है वाई माइनस, इधर हो जाएगा प्लस माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना है आपका इसमें, आगे भी है भी बताएंगे हम आपको। तो जैसे आपका किस एक्सिस पर भी पॉइंट लाई करेगा, जैसे 5,0 है, 5,0 फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 5,0 किस एक्सिस पर लाई करेगा, पी पॉइंट है मान लीजिए। अब देखिए एक्स तो +5 है, एक्स +5 है, वाई 0 है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो एक्स एक्सिस पर है ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये कहां है, ऑन एक्स एक्सिस, ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पॉइंट है। और थोड़ा लिखना हो, फ्रॉम ओरिजिन टू राइट ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट 5,0, 5,0 कहां होगा पॉइंट, यहां कहीं होगा मान लीजिए सपोज दैट, ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी कर सकते हो, ऑन पॉजिटिव, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर ही एक्स एक्सिस, 5,0 कहां लाई करेगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ठीक है। अब जैसे है आपका 0 का -2, 0 का -2, सेकंड पॉइंट है 0 का -2, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, इन विच एक्सिस, किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखे नहीं, ध्यान ना दीजिए इसमें, एक्स 0 है, वाई -2 है, -2 कहाँ है नीचे, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, क्यू पॉइंट यहाँ आएगा, 0 कामा -2, तो कहां लाई करेगा, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। या ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस कह सकते हो आप, कि माइनस आपका नीचे काम करता तो नीचे माइनस होता है, तो ये आपका 0 का -2 वाई एक्सिस पर लाई करेगा। इसमें पूछ रहा है कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जैसे -4 कामा 0, 0 कामा 5, -4 कामा 0, और फोर्थ है 0 कामा 5,
-4 क्या है, एक्स माइनस इधर आएगा, -4, 0 यहां कहीं होगा आपका, -4, 0, तो ये कहां आएगा, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये x0 y5 है, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। समझ में आ गया कि कहां का काम कर रहा है, ये मैं बता दिया, फिर रिपीट कर दूं क्या, देखिए ये एक्स एक्सिस जिधर आप लिखेंगे कॉपी में, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना कॉपी में, ऐसे लिखेंगे नीचे आप कॉपी में, तो अपने तरफ ही यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होगा, नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, नीचे पॉजिटिव में नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है। इस तरह करेंगे आप। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन और बता दें हम आपको, इसको बता दें हमें, इसका एक अच्छा क्वेश्चन बता दें इसका हम, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। जैसे आपका है बेस पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश, ठीक है, बेस पी क्यू है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है पी क्यू आर और पी क्यू आर डैश, विथ साइड ओ लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर 2a साइड है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एट ओरिजिन, मिड पॉइंट पी क्यू का ओरिजिन पर है, ठीक है, मिड पॉइंट पी क्यू का ओरिजिन पर है, आर और आर डैश क्या वर्टिसेस चाहिए, ठीक है, पी क्यू वाई एक्सिस के साइड टू वे जो है लाई, साइड टू वे लाई करता है लैंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस से लैंग लाई कर दीजिए आप, वाई एक्सिस के लैंग लाई कर दीजिए साइड टू वे। अब देखिए एक चीज, साइड पी क्यू का मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो जब पी क्यू मिड पॉइंट ओरिजिन है तो पी पॉइंट इधर होगा, क्यू पॉइंट इधर होगा, कंफर्म है, मिड पॉइंट ओरिजिन है ये, तो पी क्यू इधर होगा, पी इधर होगा, क्यू इधर होगा, ये साइड ए हो गई, एक साइड ए ये हो गई। अब साइड लेंथ माइनस प्लस नहीं देखेंगे, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट देखेंगे, हम कोऑर्डिनेट देखेंगे। अब पी क्यू बेस पर पी क्यू आर और पी क्यू आर डैश बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, आप देखो इसको, ये पी क्यू आर है, एक पी क्यू आर डैश बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये पी क्यू आर डैश है, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, टू ए साइड है, तो टू ए साइड ए बी होगी, टू ए साइड ए बी होगी, साइड की लेंथ टू ए साइड ए बी होगी और टू ए साइड ए बी होगी, हमें पी क्यू आर आर डैश चाहिए, ठीक है। जब पी क्यू मिड पॉइंट ओरिजिन है तो जीरो से ए इधर होगा, जीरो से इधर होगा, माइनस ए होगा, कोऑर्डिनेट में आके प्लस माइनस देखेंगे, लेकिन साइड तो ए होगी, ये टू ए,
ओरिजिन से ये, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो चला नहीं है, एक्स जीरो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, जीरो कामा ए पी के कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जीरो कामा ए पी के कोऑर्डिनेट। एक तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक तुम्हारा है पी क्यू आर डैश, बेस पी क्यू पर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो जीरो है, वाई क्या है, नीचे वाई माइनस होता है, जीरो का माइनस ए, क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए ये साइड चाहिए हमको, ठीक है ना। तो आप ये साइड कैसे निकालोगे, आप देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ये 90 डिग्री हमने बताया था ना कि एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है ना, ये बताया था हमने, 90 डिग्री बनाई है एंगल। तो जब ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 की साइन है हाइपोटेनस, ओ पी आर में ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक है ना। ओ पी आर राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, सामने हाइपोटेनस हो गया, अगर इसको बेस माने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर्स, बेस एंड परपेंडिकुलर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इंटरचेंज कर सकते हैं हम उसको, ये बेस माने ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये बेस माने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। पी आर क्या हो गया, 2a, इसका होल स्क्वायर, ओपी क्या है, ए स्क्वायर, ओ आर मालूम नहीं है, ओ आर इससे निकल आएगा हमारा, ठीक है ना। ओ आर नहीं मालूम हमको, 2 का 4, ए का ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, इससे ओ आर स्क्वायर क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ओ आर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3a, ओ आर निकल गया। अरे भाई ये भी इक्विलेटरल एंगल, देखो फिगर सही नहीं बन पाया, लेकिन ये भी इक्विलेटरल एंगल, ये भी इक्विलेटरल एंगल है, साइड 2a द्वारा है सब, वैसे अंदाजा बना दिया हमने, है ना। चलिए, अब आर के यहां से यहां तो पॉजिटिव होता है, ओ आर यहाँ पॉजिटिव होगा, √3a, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स हो गया √3a, वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ओ आर डैश क्या हो जाएगा, माइनस में, क्यों, इधर माइनस होता है, एक्स माइनस होता है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -√3a, कामा जीरो। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बता दें हम आपको, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे कैसे फाइंड करते हैं वो, डिस्टेंस फार्मूला जो है दो पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट पी है तुम्हारा x1 कामा y1 एंड क्यू पॉइंट है x2 कामा y2, तो पी क्यू डिस्टेंस जो निकलती है आपकी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे डिस्टेंस निकलती है पी और क्यू के बीच में। जैसे साइन रखा वैसे साइन रखें, अगर ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये प्लस होगा,
ये माइनस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो प्लस होगा, ये माइनस है, बीच में साइन माइनस लगेगा ध्यान रखना। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला। ओरिजिन डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए ओरिजिन से, मान लीजिए ओरिजिन डिस्टेंस निकालें तो ओरिजिन के पॉइंट क्या हो जाए, 0,0। पी पॉइंट मान लीजिए हमने एक्स कामा वाई मान लिया, या एक्स वन कामा वाई वन मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं। तब ओपी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स वन जीरो, एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ओरिजिन डिस्टेंस चाहिए, किसी पॉइंट का ओरिजिन डिस्टेंस इस तरह निकालते हैं। ठीक है, अब ये सवालों में चले हम, ये सवालों में चले हम आपको। अच्छा क्वेश्चन देखें, ए साइन अल्फा कमा माइनस बी कास अल्फा एंड माइनस ए कास अल्फा कमा बी साइन अल्फा, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है आपकी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें डिस्टेंस निकालनी है ए साइन अल्फा कामा माइनस बी कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा एंड माइनस ए कॉस अल्फा कमा बी साइन अल्फा, इनके बीच की डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। भाई एक को एक्स वन वाई वन मान लो, एक को एक्स टू वाई टू मान लो, कोई मैटर नहीं करता। इसको एक्स वन वाई वन मान सकते हैं, इसको एक्स टू वाई टू मान सकते हैं, इसको एक्स वन वाई वन मान सकते हैं, इसको एक्स टू, कोई मैटर नहीं करता। आइए एक चीज बताओ, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर करो, चाहे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करो, स्क्वायर में माइनस साइन ही प्लस होगा, प्लस साइन ही प्लस होगा। ठीक है ना। तो अब डिस्टेंस निकालनी है हमको, डिस्टेंस को डी से अगर डिनोट करें, ये x1 है, ये x2 है, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y1 माइनस y2 माइनस बी कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह निकालेंगे हम। आप अब देखिए इसको, ए भी प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरे का स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2, दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा प्लस ए भी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा, ये अंडर रूट में होगा पूरा। हम्म, ए स्क्वायर इसमें कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन लोगे, ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
ये क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा पर का स्क्वायर अल्फा वैल्यू 1 होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है। का स्क्वायर अल्फा पर साइन स्क्वायर अल्फा वैल्यू 1 होती है। साइन 2 अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका आंसर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2 अल्फा। ये आंसर आ जाएगा। पहले का थर्ड है ना, बस कोई दिक्कत नहीं। अरे ये भी तो प्लस होगा। अरे यार, ये भी तो प्लस होगा भाई। तो प्लस आएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, प्लस होगा। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन 2 अल्फा आएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है मालूम है, 1 ये तो ये रख दीजिए आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस कास अल्फा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, इसका होल स्क्वायर होगा ये, और स्क्वायर हटा देंगे अंडर उड़ जाएगा आपका, ये पेयर में से बाहर निकलता है, आपका ये आंसर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। डिस्टेंस यूनिट्स में आती है, यूनिट लिख दीजिए, मीटर होगी मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर होगी सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह आप निकालेंगे डिस्टेंस। थोड़ा क्वेश्चन उस टाइप का था ना, साइन अल्फा कास अल्फा, इसलिए बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वैल्यू ऑफ, जैसे वैल्यू निकालनी है हमको। बहुत क्वेश्चन है इसमें यार। 34, चलिए अच्छा रुकिए। सो दैट वर्डसेट जो है पैरेललोग्राम के हैं, ये प्रूव करना, जैसे हम बता रहे हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट्स जो है वर्डसेस हैं पैरेललोग्राम की, ये शो करना है। जैसे ए 1, -2, बी 3, 6, सी 5, 10, और डी 3, 2।
ये वर्सेस हैं पैरेललोग्राम के, किसके? पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं, ठीक है। ये हमें शो करना है, गलत तो नहीं लिखा। 1, -2, 3, 6, 5, 10, 3, 2, ठीक। अब देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का फिगर क्या होता है? ये होता है पैरेललोग्राम का फिगर, है ना। कहीं भी पॉइंट, अब ए 1, -2 ये हो गया, बी 3, 6 ये हो गया, सी 5, 10 ये हो गया, डी 3, 2 ये हो गया। अब एक काम करो, आप इसको ज्वाइन करिए। पैरेललोग्राम कंडीशन क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं इस पे, तो इन दोनों मिड पॉइंट ये सेम आएगा, इसी मिड पॉइंट भी सेम आएगा, है ना। तो निकालिए मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो मालूम नहीं होगा आपको। चलिए, दो पॉइंट का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, एक को x1 एक को y1 मान लें, मान लीजिए ये x1 है, एक को x2 का y2 मान लें, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। आप फार्मूला याद कर लो। मिड पॉइंट का फार्मूला, अगर एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट जो होगा वो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो जरा मिड पॉइंट निकालिए। तो ओ है ना कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट है BD का मिड पॉइंट। तो x1 हो गया 3, x2 हो गया 3/2, y1 हो गया 6, y2 हो गया 2/2। तो ओ कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3, 8/2 यानी कि 4, ठीक। BD मिड पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ AC, AC के मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? अब देखो, इसको x1 और y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, x1 हो गया 1, x2 हो गया 5, 1 + 5/2, y1 हो गया -2, y2 हो गया 10/2। तो ये क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3, 10 - 2 8/2 यानी 4। क्या बोलेंगे? सिंस coordinates of midpoint of AC and BD is equal, therefore ABCD is a parallelogram। निकल गया, है ना। अब ये इसके इक्वल भी आएगा, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ये इसके इक्वल आएगा, है ना। ये सफिशिएंट कंडीशन है, मिड पॉइंट निकाल लीजिए अब आप, बस।